नमस्कार किसान भाइयों। ट्राइकोडर्मा को सभी किसान जानते हैं, लेकिन ट्राइकोडर्मा का सही इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है तो आपकी फसल में कभी फंगस ही नहीं आएगा। क्या थ्योरी रहने वाली है, उसका प्रूफ क्या है? बिना प्रूफ के तो कोई बात ही नहीं होने वाली, तो इसलिए तो एक लाइव भी बनता है। और चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। ट्राइकोडर्मा के ऐसे इस्तेमाल से कभी नहीं आएगा फंगस। तो एक अजब गजब इस्तेमाल होने वाला है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। आप जो रेगुलर करते उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होने वाला है। अगर आप अपने ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करने का तरीका बदलोगे तो 100% ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट देगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम फंगस के बारे में। ट्राइकोडर्मा के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले फंगस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फंगस क्या होता है? आपके पत्तियों के ऊपर लग जाने वाला एक रोग होता है। तो इन पत्तियों के ऊपर अगर एक बार रोग लग गया, फंगस, ठीक है, एक बार डिसीज आ गया, समझ लो ये लेड ब्लाइट या फिर डाउनी मिल्ड्यू के धब्बे। आपने कितनी भी दवाइयां डाली, कितनी भी पावरफुल वाली दवाइयां डाली, तो ये फंगस नष्ट होता है क्या? कोई भी किसान आंसर दे, कमेंट बॉक्स खुला है। कितना परसेंट ये फंगस कंट्रोल करने की क्षमता रहती है एक बार फंगस आने पर? आपका जो भी परसेंटेज होगा, 100%, 50%, 0%, वो भी आप कमेंट में डालिए। इससे मुझे भी पता चले कि भाई आपको फंगस के प्रति आप कितना एग्रेसिवली कार्य करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आपका फंगस आ गया आपके फसल के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, तो ये फंगस आने के बाद आप तरह तरह के दवाइयों का इस्तेमाल करते हो, फिर भी ये कंट्रोल होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कोई किसी कोने में ये एक्टिव रह जाता है। ठीक है। और ये एक्टिव रहने वाला आपका केमिकल का पावर जैसे ही कम होता है, फिर से ये अपने चारों तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है ना? तो यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, हमारे फसलों में यही होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज यह है कि भाई आपका डाउनी हो गया, आपका लेट ब्लाइट हो गया, अर्ली ब्लाइट हो गया, ये क्या है? ये है आपका फंगस। ठीक है। तो जैसे कि कहावतें आप सुनते रहते हो, कहावतों में कहा जाता है भाई, कांटे से कांटा निकाला जाता है तो लोहे को लोहा काटता है। तो उसी तरीके से फंगस को फंगस ही मारेगा बॉस। लेकिन उसका एक तरीका है। तो तरीका क्या है समझ लो। कि जब आपकी ये पत्ती रहती है, इस पत्ती के ऊपर कोई भी प्रकार का फंगस नहीं है, हेल्दी लीफ पे आपने प्लांटेशन कर लिया। ठीक है। तो प्लांटेशन कर लेने के बाद जब भी आपके पास वक्त मिले, जितने भी हो सके, यहाँ पे एक दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। जब भी आपको वक्त मिले तब आपको क्या करना है? ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना है। मतलब ये जो फंगस के जो अंश है, तो इसकी जगह आपको किसके अंश बढ़ाने हैं? ट्राइकोडर्मा के। अगर मुझे एक बात बताओ कि एक बंद कमरा है, इतना सा साइज का कमरा है, उसके अंदर अगर पहले से कोई रह रहा होगा तो बाहर का आदमी आके उसमें घुस भी नहीं सकता है। तो वैसा ही एक कमरा है, यहाँ पे अगर ट्राइकोडर्मा चारों बाजू में पहले से ही फैला हुआ होगा तो भाई कोई बाहर का फंगस इसमें लग ही नहीं सकता है। ये हमारा थ्योरी है। दूसरा एक थ्योरी ऐसा है कि कुछ किसान कहेंगे कि सर जी ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम तो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ट्राइकोडर्मा तो खत्म हो जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं, 100% केमिकल भी इतना पावरफुल नहीं है। ये आपने पहले ही कमेंट कर दिया है। कमेंट नहीं किया है तो अब करो। तो अभी पता चल गया होगा कमेंट करने का पावर क्या है। आपने पहले क्या कमेंट किया था? आपने तो 0% तो कंट्रोल, 0% के नजदीकी किया था। 100% तो किसी ने नहीं कहा होगा, मेरा गारंटी है 100% होता ही नहीं है कंट्रोल। तो 90%, 99% तक भी कंट्रोल होता है, तो 1% बचता है जो जिंदा रहता है कोने में। तो यही वो ट्राइकोडर्मा है जो आपको एक सप्ताह में कम से कम एक बार में स्प्रेइंग करना है आपके फसल के ऊपर। इससे फायदे भी बहुत ज्यादा होने वाले। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल से नष्ट होने की। भाई अगर आपका यूनिट है जो स्प्रेइंग करने वाला यूनिट है, जो वो अगर केमिकल का होगा, तो भाई आपके इस केमिकल के टंकी के अंदर आपका ट्राइकोडर्मा जाते ही वो खत्म हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे अनिवार्य यह है कि भाई केमिकल का एक अलग वाला स्प्रेइंग यूनिट चाहिए और आपका ऑर्गेनिक का एक अलग वाला स्प्रेइंग यूनिट चाहिए। तो ये चीजें रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये जिंदा इस पत्ती के ऊपर जाना चाहिए। फिर बाद में फैलने के बाद आपका केमिकल उसको कितना मारेगा, मार मार के।
तो ये वाला थ्योरी है। वरना क्या हो गया, आप केमिकल के टंकी में डालकर स्प्रेइंग करते रहोगे और आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा ट्राइकोडर्मा हमारी पत्तियों के ऊपर जिंदा रहना चाहिए, ये हमारा पहला कंडीशन है। और सप्ताह में एक बार इसका स्प्रे लेना ही लेना है भाई। पहले से अगर ट्राइकोडर्मा चारों बाजू में फैला हुआ होगा तो भाई बहुत ज्यादा एक बढ़िया प्रोटेक्शन होगा। ये फंगस का दुश्मन भी है, ये फंगस का दुश्मन भी है। तो यहाँ पे हमें डबल फायदा होता है, मतलब पहले से ही जगह एक्वायर करके बैठा है। और दूसरी बार ये है कि भाई कोई जबरदस्ती भी करे तो भाई ये भी अपने फील्ड का गुंडा है, ऐसा भी कह सकते हैं, ये घुसने नहीं देगा इसको। तो यही एक मोड ऑफ एक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करने वाली है। तो अभी इसके आगे कुछ बेनिफिट है क्या ट्राइकोडर्मा के? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या है? हम जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, हम अंगूर का एक्सपोर्ट करते हैं। तो अंगूर के एक्सपोर्ट करते वक्त हमारे कंसल्टेंट लोगों के लिए एक रिक्वायरमेंट रहता है कि सर जी रेसिड्यू नहीं आने चाहिए। रेसिड्यू मतलब क्या? जो आप दवाइयाँ डालते उस दवाइयों के जो अंश रहते वो अगर ज्यादा मात्रा में आ गए तो यूरोपियन कंट्रीज वाले उनको उनके देश में वो आने नहीं देते। तो वो कहते हैं भाई ये माल आप ही रखो, हमें नहीं चाहिए, इसमें बहुत सारा केमिकल है। तो वो रेसिड्यू कम करने के लिए भी हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्राइकोडर्मा के साथ साथ ऐसे कौन कौन से फंगस है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा वाला हो तो ट्राइकोडर्मा तो सबसे बेस्ट है, ये ठीक है। ट्राइकोडर्मा आपकी बागवानी वाली फसल है तो आप बैसिलस सबटिलस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बैसिलस सबटिलस डाउनी और पाउडर मिल्ड्यू का फंगस के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है। तो इस तरीके से ये थ्योरी है। आपने कमेंट नहीं किया होगा तो कमेंट कीजिए, बाद में नहीं किया होगा तो बाद में कीजिए। इससे पता चलता है कि आप इंटरेक्ट कितना कर रहे हैं। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि आपके चारों बाजू में फंगस है और आप कितना भी पावरफुल बंदे हो आपके थ्योरी के अंदर, आप भी डैमेज हो जाओगे। तो अगर सबका डैमेज अगर रोकना है तो एक बढ़िया वाला एक सीक्रेट थ्योरी है, वो हम आपके लिए लाएंगे अगले वीडियो में। लेकिन आज के वीडियो के लिए भी आपको प्यार दिखाना होगा लाइक का। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। थ्योरी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।